सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। डियर स्टूडेंट्स, एज ऑल ऑफ यू नो, आपको पता है इन दीज सेशंस, इन दीज सेगमेंट्स हम लोग बात कर रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है टेंस। टेंस से रिलेटेड बात करें तो आप लोग देख सकते हो, मैं आप लोगों के लिए पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, पास्ट का कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट के तो सारे टेंस में कंप्लीट करवा ही चुका हूँ। अब हम लोग बात कर रहे हैं पास्ट के। पास्ट का कंटिन्यूस टेंस लास्ट सेशन में मैंने करवाया। अब हम लोग बात कर रहे हैं पास्ट के परफेक्ट टेंस की। टुडेज सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल माय डियर स्टूडेंट। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज यू कैन डू। जितना शेयर करोगे दैट विल बी आप लोगों के लिए, मेरे लिए, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। लाइक करने से मुझे एक नॉलेज मिलती है कि आप लोगों को वीडियोज़ कितनी पसंद आ रही हैं। और अगर आपको डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कंसल्ट मी टू द, चाहो तो आप लोग मेरे फ़ोन नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और चाहे तो आप लोग कमेंट्स देख सकते हो। हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बिना देर किए हुए। और आज हम लोग बात करते हैं पास्ट का परफेक्ट टेंस। कीवर्ड्स की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो कीवर्ड्स में चुका था, चुकी थी और चुके थे, ऐसे कुछ कीवर्ड्स आने वाले हैं। तो फॉर्मूले की बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग भाई। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो हम लोग इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। हम लोग लेते हैं भाई सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हम लोग यूज करते हैं हेड, प्लस हम लोग यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। नेगेटिव फॉर्म में क्या करेंगे इसको भाई, हम लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन हम लोग करेंगे यहाँ पर यूज किसका, हेड के साथ में नॉट का, प्लस हम लोग यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का, प्लस हम लोग यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हम लोग यूज करते हैं हेड का, प्लस हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट का, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, प्लस हम लोग यूज कर लेते हैं ऑब्जेक्ट का, प्लस में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम लोग इसके फॉर्मूले की बात कर सकते हैं। प्रेजेंट के परफेक्ट में हैज़ और हैव है, सेम चीज़ पास्ट में आ जाती है तो हम लोग यूज करते हैं हैड का। ध्यान रखें, तीन तरीके के कंडीशनल सेंटेंस की हम लोग बात करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस, ओपन कंडीशन की बात कर चुके हैं हम लोग, इम्प्रॉबेबल कंडीशन या हाइपोथेटिकल जो कंडीशन है उसकी बात कर चुके हैं। यहाँ पर इम्पॉसिबल एक जो हम लोगों के पास में लास्ट वाला है वो, उसकी भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो एक बार हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ हिंदी से इंग्लिश अगर सेंटेंस बनाना चाहें तो उनकी भी हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ध्यान रखें, यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ और यहाँ पर ये क्लियर करता हूँ कि अगर हम लोगों के पास में दिया हुआ है व्हेन, कोई सेंटेंस हम लोगों के पास में व्हेन दिया हुआ है, व्हेन के बाद में हम लोगों का सेंटेंस आगे गया है, हम लोग ध्यान रखेंगे कि व्हेन के बाद हम लोग क्या यूज कर रहे हैं। व्हेन के बाद तो हम लोग जो यूज करेंगे वो करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मतलब कि पास्ट का इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। लेकिन बात करें हम लोग, सेंटेंस अगर हम लोगों का आगे जा रहा है, ठीक है दिखाई देगा, तो हम लोग क्या करेंगे, व्हेन के बाद में सेंटेंस आगे गया और हम लोगों का वर्क उस समय कंटिन्यू था, या हम लोगों का वर्क उस समय परफेक्ट हो गया, या टाइम दे करके आ रहा है, टाइम के साथ में आ रहा है, तो हम लोग कैसे कैसे यूज करेंगे एक बार देख लीजिए। अगर वर्क उस समय कंटिन्यू रहा है तो सेकंड जो पार्ट होगा वहां पर हम लोग वॉज और वर्क प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे।
अगर परफेक्ट मतलब कि कंप्लीट हो चुका है तो हम लोग यूज करेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अगर टाइम दे करके आ रहा है तो हम लोग यूज करेंगे हैज, सॉरी हैड का यूज करेंगे। यहाँ पर किसका यूज करेंगे? हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो इन बातों का अगर हम लोग ध्यान रख लेंगे तो शायद हम लोगों से पास्ट टेंस में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि पास्ट टेंस कभी भी अकेला नहीं आता है। पास्ट टेंस जो है वो क्लाउजेज में आएगा, पार्ट्स में आएगा। तो यानी कि जब क्लाउजेज में आ रहा है, जब वो क्लाउजेज में आ रहा है और व्हेन हम लोगों के पास में आ रहा है, किसके रूप में आ रहा है? व्हेन हम लोगों के पास में भाई एक कंजंक्शन के रूप में आ रहा है, मतलब कि कनेक्टिव के रूप में आ रहा है, तो हम लोग इनका यूज कर सकते हैं। व्हेन के बाद तो हम लोग क्या लेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर उसके बाद में वर्क कंटिन्यू रह रहा है तो वॉज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगर वर्क उस समय परफेक्ट हो गया है, मतलब कि कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग वहां पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर टाइम दे करके आ रहा है तो हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का हम लोग यूज कर देते हैं। एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि पूरा पास्ट टेंस इसमें मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर हम लोगों का सेंटेंस वाइल से कनेक्टेड है तो दोनों ही पार्ट में हम लोग क्या करेंगे? वॉज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू और इसको समझ लेते हैं भाई। तो देखिए आप लोग, यस ठीक है, दिखाई देगा। एक फॉर्मूला मैं लिखवाता हूं आप लोगों के लिए, FP SI। इसके थ्रू हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे कि हम लोगों को क्या करना है। F का मतलब है फर्स्ट और S का मतलब है सेकेंड। जहां पर फर्स्ट वर्क हो रहा है वहां पर आप लोग हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करिए, और जहां पर सेकेंड कार्य हो रहा है FPSI, आई है ना, आई का मतलब इंडेफिनिट टेंस, आई, तो वहां पर आप लोग क्या करिए? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करिए। कहने का मतलब है दो काम जब एक साथ में हो रहे होते हैं, एक काम पहले होगा, एक काम बाद में होगा। जो काम पहले हो रहा है वहां पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि पास्ट का परफेक्ट टेंस यूज करिए, जबकि जहां पर सेकंड काम हो रहा है वहां पर हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज करें। इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स मूव फॉर सम एग्जांपल्स। एग्जांपल्स के थ्रू और हम लोग इस चीज को क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें हम लोग तो हम लोग बात कर सकते हैं द रेन डैश, द रेन स्टॉप व्हेन कोमल, और यहां पर लिख दीजिए अराइव। सॉल्व करेंगे इनको सबको ट्रिक के साथ में करेंगे। व्हेन द पुलिस अराइव, व्हेन द पुलिस अराइव, द thief डैश रन अवे। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। द थीफ, द सेम है इसके जैसे आया हुआ क्वेश्चन है। द थीफ डैश एस्केप्ड, द थीफ डैश एस्केप व्हेन द पुलिस, वही बात है, थोड़ा सा चेंज कर दिया। व्हेन द पुलिस
रीच द स्पॉट। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, व्हेन माय मदर अराइव, व्हेन माय मदर अराइव, माय फ्रेंड्स डैश लीव। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके थ्रू हम लोग ये सारी चीजें क्लियर भी कर लेंगे। व्हाट इज FPSI? फर्स्ट वर्क है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड है तो वहां पर हम लोग इंडेफिनिट टेंस का यूज कर रहे हैं, मतलब कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो एक बार हम लोग इनको समझ लेते हैं कि हम लोग इनके आंसर कैसे लिखेंगे। तो देखिए आप लोग, द रेन, व्हेन, एक तो रूल मैंने लिखवाया कि व्हेन के बाद आप लोगों को वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। उसके बाद में अगर वर्क कंटिन्यू रहा है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने बताया पीरियड ऑफ टाइम ऑफ मोमेंट ऑफ टाइम, जैसे घंटी बजाई, बज नहीं रही थी, कंटिन्यू वर्क नहीं था, बजाई, तो क्या है वो मोमेंट है। पीरियड ऑफ टाइम लंबे टाइम तक कोई चल रहा है तो कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो व्हेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म कोमल क्या हो जाएगा, अराइव्ड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेकंड वर्क हुआ है। पहले क्या हुआ था, बारिश रुकी फिर उसके बाद में आई वो, तो क्या हो जाएगा, हैड स्टॉप्ड। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं इस तरीके के एग्जांपल्स। भाई क्या दे रखा है, व्हेन, हमको पता है व्हेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो व्हेन, अच्छा यहाँ पर अराइव है, ये अराइव्ड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई, अराइव्ड, क्योंकि यहाँ पर अपन को भरना है तो ये अराइव्ड होगा। द थीफ रन, पहले बाद में आई पुलिस, तो बाद में आई तो सेकंड काम हुआ, जो चोर था वो पहले ही भाग चुका था, तो क्या हो जाएगा, हैड रन, हैड रन, हैड रन। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, द थीफ एस्केप व्हेन। अब देखो व्हेन आ गया, तो व्हेन आ गया, तो व्हेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म रीच है तो रीच्ड हो जाएगा भाई। और यहां पर क्या कर देंगे हम लोग, द थीफ हैड एस्केप्ड। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग, व्हेन किससे कनेक्टेड है, व्हेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, व्हेन माय मदर अराइव्ड। ठीक है, यहां पर माय फ्रेंड्स हैड लेफ्ट हो जाएगा। तो एक रूल तो आपको ये समझ में आया कि अगर हम लोगों के पास में क्या दिया हुआ है भाई, फर्स्ट वर्क दिया हुआ है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड वर्क दिया हुआ है तो इंडेफिनिट टेंस। एक रूल ये भी समझ में आया कि अगर हम लोगों के पास में व्हेन दिया हुआ है तो व्हेन के बाद में अगर वर्क कंटिन्यू है तो कंटिन्यूअस टेंस, वर्क परफेक्ट हो चुका है मींस कंप्लीट हो चुका है तो कंटिन्यूअस टेंस, अगर टाइम देकर के आ रहा है मतलब कि सिंस और फोर के साथ में आ रहा है, इसको और क्लियर कर लीजिए, किसके साथ में आ रहा है, सिंस या फोर के साथ में टाइम आ रहा है तो हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज हम लोग कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये बातें आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट ऐसे ही एक मजेदार ट्रिक और पढ़ेंगे हम लोग, VIAP। इसको हम लोग VIAP ना पढ़ करके इसको हम लोग पढ़ेंगे BIAP। मतलब समझेंगे, बी का मतलब क्या होगा, बी का मतलब होगा भाई बिफोर, ए का मतलब क्या होगा, ए का मतलब होगा आफ्टर, आई का मतलब क्या होगा, आई का मतलब होगा इंडेफिनिट, पी का मतलब क्या होगा, पी का मतलब होगा परफेक्ट। तो ट्रिक हमारी समझ में आ गई है कि अगर हम लोगों के पास में कोई भी सेंटेंस बिफोर और आफ्टर से जुड़ा हुआ है तो बिफोर के बाद में आने वाला सेंटेंस, मैं लिख देता हूं इसको भाई, कि अगर हम लोगों के पास में कोई सेंटेंस बिफोर से कनेक्टेड है और बिफोर से आगे जगह खाली है तो वहां पर हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे।
अब उसके बाद में सेंटेंस इधर भी जा सकता है, हो सकता है सेंटेंस इधर भी हो, तो वहां पर हम लोग हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। कंफ्यूजन मुझे भी रहता था कि किस तरीके से सॉल्व करें, बिफोर आफ्टर वाले हमेशा मुझे परेशान करते थे, तो इसीलिए मैंने ट्रिक बनाई और इस ट्रिक के थ्रू मैं कोशिश करता रहता हूं आप लोगों को जो समस्या मुझे आई वो आपको नहीं आए, ऐसी मैं कोशिश करता रहता हूं। तो देखिए आप लोग, अगर हम लोगों का सेंटेंस कोई आफ्टर से कनेक्टेड है तो आफ्टर के आगे हम लोग हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब सेंटेंस चाहे इधर हो चाहे हम लोगों का सेंटेंस इधर हो, हम लोग वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर लेंगे। तो इस ट्रिक का आप लोग जरूर से स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि हम लोग कुछ एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं भाई। एग्जांपल्स लिखता हूं, हम लोग सॉल्व करेंगे उनको। तो लिखिए, द बेल रिंग, द बेल ring, the bell ring before I dash reach school, reach school पूरा आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, द पेशेंट, नेक्स्ट एग्जांपल है द पेशेंट डेट डैश डाई बिफोर द डॉक्टर डैश कम। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, द ट्रेन डिपार्ट बिफोर I reach the railway station, I dash go there after I complete the task. My mother, लास्ट एग्जाम्पल है भाई, my mother dash wash my clothes after I dash go to स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए लिखे हैं, एक बार दोबारा से ट्रिक देख लेते हैं। BIAP, बिफोर के बाद में इंडेफिनिट टेंस और आफ्टर के बाद में परफेक्ट टेंस का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये बातें आपको क्लियर होंगी, तो आपको एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इनको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, बिफोर, क्या दिया हुआ है, बिफोर, क्या दिया हुआ है, बिफोर, क्या है बिफोर, क्या है आफ्टर, क्या है आफ्टर।
बी के बाद में तो आई लगाना है सीधे डायरेक्टली, बी के बाद में आई मतलब कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब रीच्ड लिख दूं क्या इधर, एक साइड में रीच लिख दिया, दूसरी तरफ में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देता हूं तो हेड रंग हो जाएगा, हेड रंग, ठीक है। बी के बाद में आई ले देता हूं तो कम का हो जाएगा केव। इधर आ जाओ, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हेड गाइड हो जाएगा। एक और देखिए, बी के बाद में आई ले लेता हूं मतलब कि वर्ब की सेकंड फॉर्म तो रीच्ड हो जाएगा। और यहां पर बात करूं तो हेड डिपार्टेड हो जाएगा, हेड डिपार्टेड। ए के बाद में पी ले देता हूं आई, हेड कंप्लीटेड लिख देता हूं यहां पर, हेड कंप्लीटेड। और यहां हेड कंप्लीटेड हो गया तो क्या हो जाएगा, आई वेंट, ठीक है। यहां पर देखिए ए के बाद में आई भर देता हूं, ए के बाद में आई, बी आई ए पी, ए के बाद पी भर देता हूं तो ए के बाद में हेड गॉन हो जाएगा, हेड गॉन। और यहां पर भर देता हूं वॉश्ड, ठीक है। हम लोगों के लिए क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर हम लोगों के पास में बिफोर आ रहा है तो क्या भरना है, और हम लोगों के पास में आफ्टर आ रहा है तो क्या भरना है। एफ पी एस आई वाले फॉर्मूले को भी मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए समझाने की कोशिश की है कि हम लोग किस तरीके से इसका यूज कर रहे हैं। आपको ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए ताकि आपको ये बातें क्लियर होती हुई चली जाए। हम लोग जो इसका यूज कर रहे हैं वो एक हम लोगों के पास में कंडीशनल क्लॉज है। नेक्स्ट इसका जो यूज कर रहे हैं हम लोगों के पास में है इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंसेस। इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंसेस। बात करूं टाइप नंबर 3, ओपन कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग इम्प्रॉबेबल कंडीशन है, हाइपोथेटिकल जो कंडीशन थी वो पढ़ चुके हैं। तीसरा है इम्पॉसिबल कंडीशन। इम्पॉसिबल कंडीशन होने पर भी हम लोग इसका यूज करते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस वही जो इफ अनलेस वेदर व्हेन से स्टार्ट होंगे, ये बातें हम लोग याद रखें। और साथ के साथ में दूसरी बात क्या है कि एक बार हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आई ई एस, दूसरी साइड पढ़ रहे थे हम लोग हेड प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड में पढ़ रहे थे वर्ब की सेकंड फॉर्म, और दूसरी साइड में हम लोग पढ़ रहे थे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम लोग हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए एक बार क्या पैटर्न यहाँ पर बनने वाला है। यहाँ पर होगा भाई हम लोगों के पास में इफ अनलेस वेदर और व्हेन के बाद में क्या होगा, एक साइड में तो होगा हम लोगों के पास में भाई हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्लॉज में क्या होगा, वुड हैव, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये पैटर्न हम लोग याद रखेंगे, ये पैटर्न यहां पर चलने वाला है भाई, ये पैटर्न यहां चलेगा भाई, हम लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इफ यू work hard, you would have passed in the examination. In the एग्जामिनेशन। डियर स्टूडेंट्स एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं
इफ यू हैड कम इन टाइम, इफ यू हैड कम इन टाइम, यू डैश कैच द राजधानी एक्सप्रेस। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग भाई। इफ आई हैड नॉट बीन सिक, इफ आई हैड नॉट बीन sick, I dash go to the पार्टी। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनके हम लोग एक बार आंसर लिख लेते हैं। कंडीशनल सेंटेंस, और वो भी कौन से वाले, इम्पॉसिबल कंडीशन। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां पर क्या है, वुड हैव पास्ट। तीसरा वाला पैटर्न लग रहा है तो यहां पर हैड वर्कड हो जाएगा भाई, हैड वर्कड, ठीक है। अब यहां पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है तो यहां पर वुड हैव कैच हो जाएगा, वुड हैव कॉट, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर हैड और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो यहां पर क्या हो जाएगा, वुड हैव और वुड हैव गॉन। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि हम लोग कंडीशनल सेंटेंस होने पर टाइप नंबर थर्ड है वहां पर भी हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर रहे होते हैं। तो आप लोग चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये बातें क्लियर होती हुई चली जाए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग भाई कि कुछ सेंटेंस हैं हम लोगों के पास में, तो किस तरीके से हैं वो, उनको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। हार्डली डैश दे डैश बिगिन क्वारलिंग, बिगिन लिख देते हैं ब्रैकेट में, बिगिन quarreling when the teacher come into the classroom। कई बार एग्जाम्पल्स में पूछे हुए भाई, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं हम लोग भाई। I thought I, as if I wish, वो वाले तो मैंने करवाए थे कंटिन्यूअस टेंस में। यहां पर I thought I tell you। एक एग्जाम्पल और लिख रहे हैं हम लोग, she thanked me for, she thanked me for what I do for her। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 एग्जाम्पल्स मैंने लिखे, इनको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कैसे इनके आंसर दे सकते हैं। तो देखिए सेंटेंस है किससे कनेक्टेड है भाई, हार्डली से। सेंटेंस किससे कनेक्टेड है, आई थॉट से। सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन का है तो हम लोग यहाँ पर भी पास्ट का परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, हार्डली। अब यहाँ पर कैसे लेंगे हम लोग, हैड, दे बिगन,
ठीक है, बड़ी मुश्किल से ही। नेगेटिव सेंस देता है हार्डली वाला, भाई नेगेटिव सेंस देता है। आई थॉट आई हैड टोल्ड शी थैंक्ड मी फॉर वॉट आई हैड डन। तो ये बातें आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों का जो पास्ट का परफेक्ट टेंस है उसको मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट करवाने की कोशिश की है। आई होप आपको क्लासेस समझ में आ रही होंगी, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और ध्यान रखें, जीनियस इंस्टीट्यूट हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, ऑफलाइन क्लासेज वहाँ स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग वहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर डियर स्टूडेंट।